अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। अब देखिए, किसी बच्चे को अगर टेंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए जो ये वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ। अब देखें, आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको आप कैसे पहचानेंगे, आप उसको कैसे मेमोराइज़ करेंगे, थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। अब देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं। उर्दू में कहते हैं कि फ़ैल माज़ी मुत्तलिक, ऐसा ज़माना, फ़ैल माज़ी मुत्तलिक, इसका जो है वो उर्दू में वीकेंड से तर्जुमा कह सकते हैं। अब इसको उर्दू में कैसे पहचाना जाएगा? अगर उर्दू के जुमले के लास्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल ता था, ती थी, ते थे, या अलिफ़ आ जाए, क्या आ जाए, आप सिंपल याद कर लें, या अलिफ़ आ जाए, या छोटी ए आ जाए, या आपका बड़ी ए आ जाए। क्या आ जाए? अलिफ़ आ जाए और छोटी ए आ जाए और बड़ी ए आ जाए, आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब जैसे कि मैं खाता था, मैं जाता था, मैं आता था, मैं सोचता था, मैं जो है कुछ लड़ता था, मैं कपड़े धोता था। अब देखिए, लास्ट में था आ रहा है, था के लास्ट में क्या आ रहा है? अगर देखा जाए तो था ऐसे लिखा जाएगा। अब था के लास्ट में क्या आ रहा है? अलिफ़ आ रहा है। जब भी अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए आ जाए तो आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये आपका कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए मज़ीद क्या है इस टेंस में। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। क्या? डिड। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? जो वर्ब, ऐसा अल्फाज जो वर्ब की मदद करे उसे हम सिंपली हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब डिड जो है वो सब के साथ लगेगा, आए, यू, वी, दे, प्लूरल, सिंगुलर, सब के साथ इस्तेमाल होगा। अब ये तो इसकी उर्दू में पहचान है कि उर्दू के फ़िक्रे के लास्ट में अलिफ़ आ जाए, छोटी ए आ जाए, बड़ी ए आ जाए तो हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या? डिड। अब मज़ीद इसके सादा जुमले में डिड का इस्तेमाल नहीं होगा। थोड़ा सा अब मेरी बात पे गौर कीजिएगा। इसमें जो इसका अफर्मेटिव है, मीन के पॉजिटिव सेंटेंस है, मीन के सादा जुमला है, उसमें आप जो है वो क्या कहते हैं, डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि फॉर्म ऑफ द वर्ब जो इसके साथ लगती है वो सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म इसके साथ इस्तेमाल होती है। फॉर्म ऑफ द वर्ब कितनी होती हैं हमारे पास? 4 होती हैं। जैसे कि गो, जाना, वेंट सेकंड फॉर्म, गया, गॉन जा चुका, और गोइंग जा रहा है। देखें ये फोर्थ फॉर्म हो गई ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनेट जो आपका टेंस है उसके सादा जुमले में आप हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जब आप इसको इनकारिया में तब्दील कर देंगे तो ये सेकंड फॉर्म फिर दोबारा आपकी फ़र्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, दोबारा फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। आप देखिएगा आगे हम थोड़े से चीज़ें सॉल्व करेंगे तो बआसानी समझ आ जाएगा हमें। अब देखिएगा कैसे। ये सादा जुमला मीन के अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखिए, हम गाड़ी में सवार हुए, हुए। अब पहले तो आप इसको उर्दू में पहचानें कि उर्दू के लास्ट में क्या आ रहा है? हुए। देखें बड़ी ए आ रहा है ना। मैंने कहा जब बड़ी ए, अलिफ, छोटी ए आ जाए तो हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम गाड़ी में सवार हुए, हमको क्या कहते हैं? वी कहते हैं। अब देखें, मीन के एक गाड़ी में सवार हुए मीन के बोर्डेड दी ट्रेन। अब इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी गई। अब देखें, उन्होंने हमको तोहफ़ा दिया, उन्होंने हमको तोहफ़ा दिया, लास्ट में क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है, तो हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखें, दे गिव अस अ गिफ्ट। अब मज़ीद क्या है
अब देखें ये रहे सेंटेंस कुछ। अब देखें विन जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म लगाई गई। हमीद ने इनाम हासिल किया। अब लास्ट में अलिफ आ गया, हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखें अब इसमें क्या है कि अब हमीद ने इनाम हासिल किया। अब हासिल करने को विन कहते हैं, मीन के जीतना। अब देखें हमीद का नाम था, हमीद हमने लिख लिया, इनाम को हम प्राइज़ कहते हैं। अब पहले तो हमने इसको उर्दू में पहचाना। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? सिंपली आप इसका फार्मूला क्या बनाएंगे? आप रखेंगे सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। देखें कैसे। अब आपका जो हमीद है वो क्या है? हमीद आपका सब्जेक्ट, जो वॉन है ये आपकी सेकंड फॉर्म, और प्राइस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है अफर्मेटिव का। फार्मूले याद रखा करें आप लोग, फार्मूले ज़रूर याद रखा करें। अब देखें लोगों ने चोर को पकड़ा, लास्ट में अलिफ आ गया, हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब केज की सेकंड फॉर्म क्या है? कॉट, पीपल कॉट द थीफ। अब देखें कुत्ते ने खरगोश का मीन के एक। अब देखें आपने इनको ना, अगर आपको ये क्या, अगर इनके आपके फार्मूलाज आपने जो है ना अगर पुट कर लिए, मेमोराइज़ कर लिए, तो आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी फ़ील नहीं होनी, बहुत ही आसान है। मैंने ख़त डाक में डाला। अब देखें मैं को आई कहते हैं। अब देखें पोस्ट की सेकंड फॉर्म क्या है? पोस्टेड, आई पोस्टेड द लेटर। तो ये ऐसे सेंटेंस बनाए जाएंगे। हमारी टीम ने मैच जीत लिया, आवर टीम वॉन दी मैच, विन दी नहीं, वॉन दी मैच। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव का फार्मूला ये है ना, सब्जेक्ट रखना है, सेकंड फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट रख देना है। देन उसके बाद ये कुछ और सेंटेंस हैं, आप लोग इनको खुद देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास इनकारिया मीन के नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। नेगेटिव कैसे बनाए जाएंगे? नेगेटिव कैसे बनाए जाएंगे? नेगेटिव के लिए पहले तो आप सब्जेक्ट रखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डिड। देन उसके बाद आप नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। देन उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देन उसके बाद आप क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये आपका नेगेटिव का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? नेगेटिव का फार्मूला है। जैसे कि देखिएगा कैसे, ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। अब देखें ओबे फर्स्ट फॉर्म है। अब जब हम अफर्मेटिव बना रहे थे तो उसके लिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे? हम फिर दोबारा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स एंड दे डिड नॉट हेल्प अस। उन्होंने हमारी मदद नहीं की। ये इनकारिया ऐसे सीक्वेंस से बनेंगे, बहुत ही आसान टेंस है। देन ये कुछ सेंटेंस है। आई डिड नॉट मेक फन ऑफ हिम। देखें ये आप जो है ना मेमोराइज़ कर लें। देन उसके बाद हमारे पास आता है सवालिया। अब सवालिया मैं बता चुका हूँ कि सवालिया दो तरह के सवालिया जुमले बनते हैं। एक बनता है इंटरोगेटिव, एक बनता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक बनता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके लिए आप हमेशा WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। अब WH फैमिली क्या? वो अल्फाज जो W या H से शुरू हों, हम पीछे पढ़ चुके हैं पूरे WH फैमिलीज़। वो अल्फाज जो W और H से शुरू होते हैं उन्हें हम WH फैमिली में कंसीडर करते हैं। ऐसे अल्फाज जो WH फैमिली से शुरू हों, देन उसके बाद कोई टेंस की एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल की जाए तो उसे हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहले डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं हम कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखें अब तुमने किससे मशवरा लिया? तुमने किससे मशवरा लिया? अब देखिए होम जो होता है ना, किससे इसका मतलब निकलता है, किससे, होम। अब किससे मशवरा लिया, लास्ट में आ रहा है अलिफ। लास्ट में क्या आ रहा है? अलिफ, लिया। अब देखें ये है डबल इंटरोगेटिव। अब देखें ये है WH फैमिली और ये डिड रहा आपका हेल्पिंग वर्ब। देखें अब डिड हेल्पिंग वर्ब, होम जो है वो WH फैमिली। दो क्वेश्चन मार्क्स
की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तब जब दो क्वेश्चंस की चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो हमेशा हम उसमें उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। whom did you consult, तुमने किससे मशवरा लिया, ठीक है। why did he insult you, उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की। पहले तो आप इसकी उर्दू में पहचान देखें, पहचाने, देन देखें क्यों। क्यों का मतलब होता है वाई। अब डिड भी जो है वो, अगर डिड ही इंसल्ट यू, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने इसको मिटा दिया। अब देखें डिड ही इंसल्ट यू, क्या उसने आपकी इंसल्ट की, क्या उसने आपकी इंसल्ट की। अब देखें क्यों की, तो इनके डबल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, क्यों की, तो हम लिखेंगे व्हाई डिड ही इंसल्ट यू। तो ये ऐसे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब सिंपल इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव बनते हैं ऐसे। अब सिंपल इंटरोगेटिव में आप सिंपल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसका फार्मूला देख लीजिएगा। सिंपल आप क्या लगा देंगे, आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगा देंगे, देन आप क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, देन आप क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, देन आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज इट क्लियर। अब जैसे कि डेड हेड मास्टर कम, क्या हेड मास्टर आ गया। डिड शी रीच द पार्टी, क्या वो पार्टी में पहुंच गई। अब अगर इसको इनकारिया और सवालिया किया जाए, देखिए सेंटेंस 5 तरीके के, वे सिंपली तो 4 बनते हैं। देखें अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाता था, मैं नहीं खाता था, क्या मैं खाता था, क्या मैं नहीं खाता था, ये 4 बनते हैं। अगर मज़ीद भी आ जाता है एक सेंटेंस जो है वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, मैं खाता था, मैं नहीं खाता था, क्या मैं खाता था, क्या मैं नहीं खाता था, मैं क्यों खाता था, मैं किस लिए खाता था, ये है डबल इंटरोगेटिव। अब पहला अफर्मेटिव हमने समझ लिया, नेगेटिव समझ लिया, डबल इंटरोगेटिव बता दिए कि कैसे बनेंगे। अब इंटरोगेटिव बता रहा हूँ कि ऐसे फार्मूला रखेंगे आप। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनेंगे, आप सिंपल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगा देंगे, देन सिंपली उसके बाद नॉट लगा देंगे, तो वो आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि आई एट फूड, मैं खाना खाता था। आई डिड नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता था। डिड आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता था। डिड आई नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाता था। ये 4 सिंपल सेंटेंस ऐसे बनते हैं जिनकी सीक्वेंस है। ये टेंस यहीं तक था। अगर मेरे ख़्याल से अब तो किसी को इसमें परेशानी जो है वो फेस नहीं करनी चाहिए। बहुत ही आसान और इजी टेंस है, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के टेस्ट में जो है ये टेंस इंक्लूड होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।